सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों को हेल्प करेगा जो इस साल 2022 में CUET के एंट्रेंस को पास करने के बाद और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब काउंसलिंग के लिए जाएंगे। यद्यपि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाने हैं, फिर भी बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि मैम एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए जो कि सारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं काउंसलिंग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड की हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ और उसी से संबंधित मैं जानकारी लगातार रोज़ अपने वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। चाहे वो मेरिट लिस्ट का है, एडमिशन प्रोसेस है, कब काउंसलिंग होनी है, वो सारी डिटेल मैं अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। तो यदि अगर आप भी भविष्य में उत्तराखंड की हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी UG या PG कोर्स करना चाहे तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी कि काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। हालांकि मैंने हर वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि उन्होंने ऐड किए हैं। वो है एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट लेके जाना है और एक दूसरा है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ उन बच्चों के मैं प्रश्न का उत्तर दूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि मैम हमारे स्कूल वाले हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, अब वो कहाँ से बनाया जाए। और एक बच्चे का प्रश्न ये भी था कि मैम जो TC है और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या सेम है या उसमें कोई अंतर है। तो ये डिटेल वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स को देखने से भी पहले बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने हर जिस कोर्स की जिस दिन काउंसलिंग है पूरा डिटेल उसमें PDF शेयर करी है, जो कि यूनिवर्सिटी से ही मैंने डाउनलोड करके डाली। तो पहले आप उसे भी पढ़ लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, देखिए इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल जाएंगे, बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे वो जाएंगे फोटोकॉपी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने जो भी फोटोकॉपी लेके जाएंगे वो जाएंगे 3 सेट में, ठीक है। 3 सेट में आपने लेके जाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10वीं की मार्कशीट, दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपकी 12वीं की मार्कशीट और तीसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका 10वीं और जो 12वीं का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये है आपके मेन फॉर्म। उसके बाद आता है आपका CUET का स्कोर कार्ड, ये आपको ज़रूर लेके जाना है। CUET का एडमिट कार्ड, ये भी आपको ज़रूर लेके जाना है। और इसके अतिरिक्त जब आप समर्थ की वेबसाइट से, जो भी बच्चे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं, तो समर्थ की वेबसाइट पे जब उन्होंने अभी फ़ीस जमा करी होगी अपने लॉगिन और यूज़र पासवर्ड को डाल के, तो फ़ीस की एक रिसिप्ट आएगी, वो भी उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट की भी 3 ही कॉपी होगी। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो AC.in पे फॉर्म भरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। तो हालांकि उनके पास सॉफ्ट कॉपी पहुंच चुकी होगी जब आपने ऑनलाइन भरा होगा, लेकिन फिर भी आपने प्रिंट आउट लेके जाना है। उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। और है आधार कार्ड, जो कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है, वो वहाँ पे वेरीफाई होगा। कुछ फोटोग्राफ इत्यादि भी आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सामान्य सी जानकारी डॉक्यूमेंट के बारे में। अब ये जितने भी फोटोकॉपी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना बच्चों, इनको आप करेंगे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उनको स्वयं आप सत्यापित कर रहे हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है और ये जो भी इसमें डिटेल है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी प्रकार की कोई भी घपला नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब सेल्फ अटेस्ट करके उनको स्वयं सत्यापित कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी जब हम कोई एग्ज़ाम या कोई गवर्नमेंट चीज़ के लिए जाते हैं, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है, जैसे कि गैजेटेड ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि कोई बात नहीं, आप उसे सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है और कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपने लिखना है सेल्फ, SELF सेल्फ, और फिर लिखना है अटेस्टेड, ATTESTED, ठीक है। अटेस्टेड लिख दिया, फिर अपना सिग्नेचर कर देना और फिर डेट डाल देनी है, ठीक है। तो डेट चाहे तो आप जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वो डेट भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करेंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि सर्टिफिकेट की। देखिए, जिन बच्चों ने रिजर्वेशन के बेसिस पे अपना एडमिशन लेना है, ST SC OBC, तो उनको ये बोला गया है कि जो आप सर्टिफिकेट बना के लाएंगे वो सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दूसरी बात ये बोली है कि जो सर्टिफिकेट आप इशू करवाने के लिए जाएंगे वो आपका 31 मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 29-30 मार्च के पहले का बनाएंगे, 31 का भी बनाएंगे, तो वो अमान्य घोषित हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2022 का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपका वैलिड होगा। उससे पहले का
आप कोई भी बनाएंगे तो वो नहीं चलने वाला है। ये उन्होंने साफ साफ PDF में लिख के बोला है बच्चों, आप भी पढ़ लेना, इसीलिए बोल रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसे पढ़ लेना, ठीक है, सब अपने अपने कोर्स के हिसाब से। दूसरा है कि जो बच्चों का जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या आपका TC है, वो आपको लेके आनी है अपने स्कूल से। उसमें भी ये है कि आपका जो TC इत्यादि सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब रिसेंट वन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम हमारे स्कूल वाले नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे? पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, ये उनका काम है, ये उनको देना है। अगर आपके स्कूल वाले नहीं दे रहे, पहले तो ये स्कूल वालों का काम है, नहीं तो कुछ बच्चों का जैसे जिनका कि गैप हो जाता है तो उनको बनाना है पहले तो एफिडेविट, और वो चाहे तो अपने यहाँ पे लोकल जो प्रधान इत्यादि या जो भी वहाँ पे प्रोसेस है आपके यहाँ पे उनके थ्रू बनाना है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो TC है ये आपकी जाएगी ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। और जो ST SC OBC जो भी ये सर्टिफिकेट है ये आपके ये आपके फोटोकॉपी भी लगेंगे, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल भी आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिन बच्चों का गैप है उनको एफिडेविट बनाना है। और दो चीज़ें उन्होंने एक और बोली, जैसे आज जो बच्चों का मैंने BSc ग्रुप का जिनका टिहरी में एडमिशन होने वाला, तो उनके जो PDF है उस पर लिखा है कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से उत्तराखंड में एडमिशन लेने चाह रहे हैं तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। और एक जो है वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मतलब उसमें आपका पेरेंट के भी सिग्नेचर होने चाहिए और आपका भी होना चाहिए। अब ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में। मैंने ये देखा है, वहाँ पे है ये, ठीक है। तो आप चाहे तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, नहीं मिलता तो मुझे बताना, फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोस्पेक्टस को भी डाल दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके डॉक्यूमेंट जो कि सारी यूनिवर्सिटी में लगभग एप्लीकेबल होंगे। शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा, नहीं तो सारी जगह यही एप्लीकेबल होने वाले हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CUT का स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी फीस की रिसिप्ट, ST OBC जो भी है, एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाना है, और आपका आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ और आपके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और 3 कॉपियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका डिटेल में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब यहाँ पे मैं और बच्चों को ये भी बोलना चाहूँगी कि जहाँ जिनके नहीं बन रहे उनको स्कूल वालों को बोलो कि हमको चाहिए, मतलब चाहिए, प्रिंट आउट दिखाओ, ये जो PDF है उनका प्रिंट आउट लेके जाओ और उनके ऊपर दबाव बनाओ, किसी भी तरीके से आपको लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपके काउंसलिंग में उन्होंने बोला है कि जिस बच्चों का डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाएगी तो उसका कैंडिडेचर रद्द तो नहीं करेंगे लेकिन होल्ड हो जाएगा। दूसरे बच्चे के पास अगर पूरी हो गई तो उसको सीट मिल जाएगी। तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो बस बच्चों यही था वीडियो डॉक्यूमेंट्स को लेके। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और कल मैं 1 बजे आप लोगों के साथ लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। लाइव आएंगे, कोई भी डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और जो बच्चे आने वाले भविष्य में भी UG PG कोई भी कोर्स कर रहे हैं HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।